फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, दे डाली सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार लगातार चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के अंडर में जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बाहर देशों के बजाय अपने देश में बांटना चाहिए मोदी जी को कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, विपक्ष ने साधा जमकर निशाना, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कोरोना हुआ बेकाबू। जी आपको बता दें, पीएम केयर फंड में बड़ा घोटाला। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर से पीएम केयर फंड को लेकर मोदी सरकार घिर गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी है, दरअसल आप लोग बता दें, ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही है और जिस तरीके चुनाव आयोग अनदेखा कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदायक है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले, मोदी राज में मजदूर, किसान और गरीब हर कोई दुखी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चुनाव आयोग के ऊपर उठने लगी उंगलियां। बोले, फिलहाल कैसे इतनी बड़ी हिंसा को चुनाव आयोग नजर अनदेखा कर ये बोल सकता है कि फिलहाल ये एक गलतफहमी थी। सोचिए दोस्तों, अब इस पर बड़े सवाल उठने शुरू हो गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के रवीश कुमार ने साधा मोदी सरकार के ऊपर अपना निशाना। बोले, फिलहाल फिर से एक बार लॉकडाउन वाली स्थिति। जी हां, गरीब फिर से सड़कों पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बंगाल की आंधी में उड़ गई मोदी सरकार, रातों रात पलटा खेल। जी दोस्तों, अब तो पूरा का पूरा बंगाल ममता बनर्जी के समर्थन में उतर गया। दरअसल जब से 4 टीएमसी का कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, तब से बंगाल में ममता दीदी का जादू और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार जो है वैक्सीन को लेकर घिरती जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ खुद मोदी के गढ़ में, जी गुजरात में कोरोना बेकाबू हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर घिर गई मोदी सरकार। लोगों ने कहा 2022 के आने वाले चुनाव के लिए अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। जी हां, जब से खुदाई के आदेश दिए गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस का बड़ा आरोप। बोले, कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से विफल सरकार। जी हां, सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से दोस्तों कोरोना संभालने में नाकाम रही मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बताएं, चुनाव आयोग बन चुका, भाजपा आयोग को लेकर ममता दीदी भड़की, रातों रात पलटा गेम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, इस वक्त जो बंगाल चुनाव है वो नंबर 1 पर बना हुआ। जी हाँ, हर कहीं दोस्तों आप देखने को यही मिल रहा होगा, टीएमसी वर्सेस मोदी, टीएमसी वर्सेस भाजपा। दरअसल दोस्तों, आपको बताया, जिस तरीके से चुनाव आयोग भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, अब इसको लेकर ममता दीदी ने बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से भाजपा का आयोग बन चुका है। ये बड़ा ही दुखद पने से हमें कहना पड़ रहा है कि एक इतनी बड़ी घटना को दोस्तों, टीएमसी की 4 कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने को जो यहां पर गलतफहमी का नाम दे दिया। सोचिए दोस्तों, 4 लोगों की मौत हो गई। अगर सीआरपीएफ के जो जवान थे वो चाहते तो गोली दोस्तों पैर पर मार सकते थे, नीचे चला सकते थे या सिर्फ डरा सकते थे, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने जो यहां पर पश्चिम बंगाल में 4 लोगों को, टीएमसी के 4 कार्यकर्ता को गोली मार दी। क्या जान दोस्तों इतनी सस्ती होती है कि आप किसी को गोली मार दोगे? यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने छूट दी थी सीआरपीएफ के जवानों को कि फिलहाल गोली चला देना, तभी तो उनकी इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने गोलियां चला दी। इसको चुनाव आयोग ने दोस्तों सिर्फ एक गलती का नाम दे दिया। क्या साफ दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरीके से ईवीएम पकड़ी जाती है बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी में और चुनाव आयोग बीजेपी के प्रत्याशी को बचा लेता है, बोलता है ये तो एक इत्तेफाक था। तो टीएमसी के 4 कार्यकर्ता मारे जाते हैं, इसको भी जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कह देता है ये गलती थी। मतलब बीजेपी जो भी करे वो गलती के अंडर में आता है या फिर जो यहाँ पर दोस्तों किस्मत से हो जाता है। ये है दोस्तों चुनाव आयोग की असलियत। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कोरोना की आड़ में कौन सा खेल खेलना चाह रही है सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, तीनों कृषि कानून को लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले कि किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है। जी हाँ, किसान तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। आपको बता दोस्तों, लगातार कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा फूटता चला जा रहा है, जहां पर फिर से एक बार उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फिलहाल सरकार कहीं पर भी जाए उसके लिए कोरोना नहीं है, लेकिन दिल्ली में जैसे ही आती है सरकार उसको किसानों के नाम पर कोरोना याद आने लगता है। जी हां दोस्तों, और इस बात को भुलाया भी नहीं जा सकता दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार कृषि कानूनों को लेकर किसानों को घेर रही है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि फिलहाल इनका तख्त और ताज जो हिला सकते हैं वो किसान ही, और किसानों ने ये कर दिखाया। जगह जगह से इनको पीटा जा रहा है, जगह जगह से इनकी हार हो रही है, और जिस तरीके से दोस्तों ये हार रहे हैं, इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। और दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं साफ हो गई है कि फिलहाल बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, कोरोना हुआ बेकाबू, मोदी सरकार को घेरा कांग्रेस ने। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस ने अब मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल हमारे देश में कोरोना वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि दूसरे देशों में। लेकिन पीएम मोदी अपनी छवि सुधारने के लिए और अपनी छवि दूसरे देशों में चमकाने के लिए इस देश की जो वैक्सीन है वो दूसरे देशों में दी जा रही है, जबकि दोस्तों इंडिया में कोरोना के जो मामले वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये मामला लगातार इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने कोरोना की जो वैक्सीन थी वो 64 देशों में बांट दी है। सवाल ये है दोस्तों कि आज हमारे देश को वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पीएम मोदी ने वही वैक्सीन जो है दूसरे देशों को बांट दी। क्या दोस्तों इस पर सवाल नहीं बनता, क्या ये सवाल नहीं उठता कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और हमारे देश में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 65 साल या 45 साल के बुजुर्गों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है दोस्तों। और जिस तरीके जवानों को कोरोना हो रहा है, आजकल 35 के लोग ज़्यादा घेरे में आ रहा है, और मोदी सरकार उनके बावजूद भी उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रही, जिसको लेकर अब विपक्ष ने जमकर घेर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे किया करती थी कि हम कोरोना को संभालेंगे, आज वो पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है, और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से फेल हुई है कोरोना के मामले में, इसलिए अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद। आपको बता दोस्तों, अब लोगों ने साध लिया मोदी पर निशाना। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, अब उसमें मोदी सरकार खुद ही फंस गई। सोचिए दोस्तों, ये लोग कहते थे यहाँ पर जब राम मंदिर और अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला चल रहा था कि फिलहाल अगर एक जगह मंदिर बन भी जाएगा तो क्या चला जाएगा, लेकिन दोस्तों लोगों ने फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो फैसला दिया दोस्तों वो सबूतों के अगेंस्ट था, क्योंकि वहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दोस्तों मुस्लिम समुदाय ने यह सहन कर लिया कि चलो ठीक है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, चलो ठीक है, सहन कर लिया। बाबरी मस्जिद की जगह दोस्तों अयोध्या मंदिर बन गया। लेकिन दोस्तों अगर आप हर चीज़ पे, हर मस्जिद पर आप ऐसे ही उंगली उठाओगे या आप हर चीज़ को बोलोगे खोद दो, दोस्तों ये किसी की पूजा का धर्म स्थल है। अब मैं लिख कर देता हूं दोस्तों, अगर यही बात मस्जिद के लिए की गई होती कि खोद कर निकाला जाए, देखा जाए कि कहीं वहां पर मस्जिद के अंश तो नहीं है, तो दोस्तों मैं लिख कर देता हूं आपको, अभी हिंसा फैलाने लगते कुछ अंधभक्त। लेकिन जिस तरीके से मस्जिद पर सवाल उठ रहा है, अब इसमें खुद ही फंस गई केंद्र की सरकार, क्योंकि दोस्तों 1991 का जो कानून है, जो कि दोस्तों कांग्रेस ने बनाया था और काफी अच्छा कानून था, कि कोई भी धर्म स्थल जो कि दोस्तों इसमें जो पहले से बन चुके हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ये जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। लेकिन दोस्तों अब इस एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाते हुए ये निचली अदालत ने ये फैसला दिया काशी की कि वहां पर SFI ये सर्च करे कि कहीं वहां पर कोई मूर्ति तो अंदर गड़ी हुई नहीं है। यानी कि दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यूपी के 2022 के लिए चुनाव के लिए पहले से ही तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब अयोध्या का मामला तो खत्म हो गया था, अब 2022 में कुछ नया मामला चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए अब इस तरीके से अंधभक्तों ने यह मतलब निकाला है। हालांकि
मुस्लिम समुदाय का कहना है कि फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो फैसला हो चुका था, पहले ही आपको बता दूं दोस्तों 1947 में इस मस्जिद का फैसला हो चुका है और वो फैसला यही था कि फिलहाल वहां पर मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद ही थी। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आप खोद कर देखो नीचे क्या है, तो दोस्तों खोदने में तो नीचे से फिर अगर मंदिर में कोई अगर मंदिर की खुदाई की कोई बोल देता तो वहां से भी बहुत सही चीजें निकल आएंगी। तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बुरी बात है कि फिलहाल हिंदू और मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है कुछ अंधभक्तों द्वारा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा, बोले फिलहाल काले दिन के रूप में मनाएंगे हम ये दिन। जी हाँ, जिस तरीके से हमारे 4 कार्यकर्ताओं को गोली मारकर उनकी हत्या की गई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल मोदी सरकार चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। दोस्तों ममता बनर्जी आग बबूला हो गई चुनाव आयोग पर। आपको देखना चाहिए था दोस्तों जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल अमित शाह दंगेबाज हैं, वो दंगे फैलाते हैं और वो बंगाल में इसीलिए आते। दोस्तों चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता दीदी ने दोस्तों सबको उड़ा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जब से टीएमसी के 4 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है तब से तो पूरा ही बंगाल ममता दीदी के साथ हो गया। हालत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं देखना चाहता है। सवाल यही है दोस्तों कि जिस तरीके से ये हिंसा फैलाई जा रही है, लोग नहीं चाहते कि हमारा बंगाल भी इसी चपेट में आ जाए और बंगाल में भी दोस्तों आए दिन हिंसा फैले। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें लगातार अब मोदी सरकार का विरोध हो रहा है बंगाल में। मोदी की रैलियां खाली पड़ी हैं, भले ही मोदी सरकार इन पीन पौने तीन करती रहे, लेकिन यह बात झुटलाई नहीं जा सकती। फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार पर अब उंगलियां उठना शुरू हो गया और इन सवालों के जवाब मोदी सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं है और ना ही होंगे, क्योंकि सवाल वही है दोस्तों कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है दोस्तों। और ये सवाल का जवाब नहीं बल्कि ये मोदी सरकार को एक तरीके से किसानों की चेतावनी समझ ले मोदी सरकार इसे, क्योंकि फिलहाल अब वो रुकने वाले नहीं है किसान, जी हाँ, और ना ही जो है बंगाल की जनता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आपको बता दोस्तों मोदी सरकार जो है दूसरे देशों को बांट रहा है वैक्सीन, लेकिन हमारे देश में ही वैक्सीन की कमी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताइए, यूपी की योगी सरकार के राज्य में जो है कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, यूपी के योगी बंगाल में व्यस्त थे दोस्तों, लेकिन फिलहाल उनके उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दोस्तों 1200 मामले नए आए एक दिन के अंदर। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ पीएम मोदी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो बंगाल के चुनाव हैं, मोदी सरकार वहां पर कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई रही है। इनको अपनी रैली में दोस्तों कोरोना याद नहीं आता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों कोरोना जो है जाता है तो इनको सब कुछ याद आने लगता है। जब ये दिल्ली में आते हैं तो कोरोना याद आ जाता है, जब रैलियों में आराम से फिर रहे होते हैं तो कोई कोरोना नहीं होता, इनको कोरोना से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सवाल यही है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, या फिर यूं कह दें कि इन सवालों से जिस तरीके से ये बचने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप में भयंकर बात है। आपको बता दें नरेंद्र मोदी का दोस्तों बंगाल में भयंकर विरोध किया जा रहा है। जी हाँ, मोदी की रैली में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फिलहाल जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है, क्या ये आने वाले समय के लिए सही है? क्योंकि दोस्तों सवाल तो ये पूछना ही चाहिए कि फिलहाल जिस तरीके से अंधभक्ति फैलाई जा रही है इसका मायने क्या है? जी हाँ, क्या मोदी सरकार देश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है? इसी तरीके से दोस्तों अगर चलता रहा तो हमारे देश की हालत पहले से ही गिर चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब एक चीज को लेकर दोस्तों विवाद खड़ा हो गया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है एक है दोस्तों, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में उसको, आपको जानकर हैरानी होगी, रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन गुजरात के जो भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों मंत्रालय है, यानी कि जो ऑफिस है, वहां पर ये इंजेक्शन फ्री बांटे जा रहा है। सोचिए पूरे गुजरात में ये इंजेक्शन दोस्तों कहीं पर भी नहीं मिला, सूरत में, और वहीं पर मोदी सरकार जो है दोस्तों आपको बता दें इस इंजेक्शन को जो है यहाँ पर फ्री में बांट रही है। अब जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए, सवाल भी ऐसे दोस्तों कि आखिर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है दोस्तों ये आखिर कहाँ है? जी हाँ, क्योंकि बाजार में तो मिल नहीं रहा है। क्या मोदी सरकार ने इसको खुद मंगाया है जो वो फ्री में बांट रही है? और सिर्फ बीजेपी के लोग उन लोगों को क्यों दे रहा है जो बीजेपी के
मंत्रालय में आकर ये जो इंजेक्शन है दोस्तों वो हासिल कर रहा है। सवाल ये है दोस्तों कि ये इंजेक्शन कहीं पर भी नहीं मिल रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग में फ्री में बांटा जा रहा। सॉरी, चुनाव आयोग बोल रहा हूं, यानी कि जो दोस्तों उनका ऑफिस है जो भारतीय जनता पार्टी का सूरत में, गुजरात में, वहां पर इसको फ्री में बांटा जा रहा है। अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि गुजरात और सूरत में तो ये इंजेक्शन स्टॉक में है ही नहीं, तो आपने 2000 इंजेक्शन पहले से स्टॉक में कैसे रख लिए। और दोस्तों यहां पर गाइडलाइंस का भी जमकर उल्लंघन हुआ है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से खैर पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।